हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। तो अभी जो है हम क्या करना चाहते हैं, तो अभी हमारा प्रोग्राम है वेक्टर के बारे में, है ना। वेक्टर के बारे में सवाल बनाने का है। टॉपिक क्या है सो समझ लो, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री। इस बार जो ज्योमेट्री ले रहे हैं वो 3D ज्योमेट्री ले रहे हैं, है ना। 2D ज्योमेट्री का कुछ काम किए हैं, अभी और करेंगे, है कि नहीं। तुम पूछोगे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन जो है हम तुमको पढ़वाने के बजाय पहले फोटो बनाना चाह रहे हैं, है कि नहीं। हम जो है पैरेललोपाइपेड का फोटो बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम ताकि सब कुछ दिखाई दे। ये है, ये है, क्यूब नहीं बना रहे हैं, याद रखो। पैरेललोपाइपेड है इसलिए जो एंगल है वो 90 हो ऐसा मत समझ लेना, है कि नहीं। ये तो है, क्या करें। अब जो है ऐसे कर लो, अच्छा। क्या करें, इसी तरह काम यहां कर लो, इसी तरह का फोटो हम लोग इधर भी बना लें। अच्छा, उसके बाद जो है और क्या करें मेरे यार, यहां से यहां मिला लो, है कि नहीं। हाँ, तस्वीर तो बन गया, है कि नहीं। नाम दे दो, ये तुम्हारे लिए ओ है, ए है, बी है, सी है कि नहीं। ये ओ है, बी है, सी है। उसके बाद इसका नाम दे दो डी, ई, एफ, और ये है तुम्हारा जी। सब तो हो गया। ओ, ए, बी, है ना, ये है सी, और उसके बाद इधर है डी, ई, एफ, है ना, ये तो सी था, ये जी। तो हम लोग लगता है सही सही फोटो बना लिए समझे कि नहीं। तो यही है हमारा पैरेललोपाइपेड। पैरेललोपाइपेड कूट का बक्सा होता है ना, उसी को समझ लो, लेकिन उसको हल्का पैर से दाब दो, हल्का एक तरफ को, है कि नहीं, तो कुछ इसी शकल का चीज बन जाता है। यहाँ कोई 90 हो ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी एंगल हो सकता है। लेकिन हाँ, ये इसके पैरेलल है, उसी तरह ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये सब तो चलेगा। अच्छा, अब जो है अब हम कुछ फोटो बना रहे हैं, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये ब्लू कलर का फोटो बना रहे हैं, ब्लू कलर का हम इसका गाढ़ा फोटो बना रहे हैं, है कि नहीं। ये हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है सो समझ लो। अपोजिट एज, इसको अंग्रेजी में एज कहते हैं। एज माने किनारा, है ना। तो इसका किनारा ये नहीं है, क्योंकि ये इससे मिल रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इसके पैरेलल है, अपोजिट एज नहीं है। कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये अपोजिट एज है, ये नहीं है, ये वाला इसके पैरेलल है, ये तो ठीक है, लेकिन ये अपोजिट एज नहीं है, क्योंकि इसी प्लेन में ये दोनों है। इसका अपोजिट एज जनाब ये वाला है ना। इसको गाढ़ा बना देते हैं, इसको गाढ़ा हम बना देते हैं, समझे कि नहीं। ये दोनों अपोजिट है, इसको वर्ड्स में भी लिख दो। हियर ओ ए एंड जी ई आर opposite edges of the parallelepiped ये जो पैरेललोपाइपेड है उसका एक दूसरे का अपोजिट एज कौन है सो समझ लो। गाढ़ा कर दिए हैं, गाढ़ा कर दिए हैं, बात समझे। अच्छा, और सुन लो कहानी। इसका पोजीशन वेक्टर को ये कह दो। इसका मतलब हो गया जी कि ओरिजिन, ये हमारे लिए ओरिजिन का काम करेगा ओ। तो ओ ए वेक्टर हमारे लिए ए है। उसी तरह से ये वाला जो है ओ बी वेक्टर हमारा जो है ये बी है कि नहीं। इसका पोजीशन वेक्टर बी हो गया और ये हमारा पोजीशन वेक्टर सी है, यानी ओसी वेक्टर हमारे लिए सी है। कोई समझा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब कहोगे कि इससे आपको फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ जनाब कि ये इसको बढ़िया से लिख लो, है कि नहीं। फायदा ये हुआ कि अब बाकी कोई किसी का नया नाम देने की जरूरत नहीं है, अपने से बन जाएगा। ये देखो ये वाला कहोगे, ये जो है आपका ओडी जो है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, है कि नहीं। और ओ ए मेरा ए है, ए डी रहने दो। अच्छा, एडी को गौर से देखो, एडी हमारा इधर जा रहा है, अब बी वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, इसलिए एडी को हटा के ओबी भी लिख सकते हैं। तो ये ए हो गया, इसका पुराना नाम है बी। तो हम क्या सीखे कि डी का पोजीशन वेक्टर हमारा है वो ए प्लस बी है, इसका नया नाम देने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी। अब कहोगी इसका क्या होगा। इसका जो है इधर है तो यहां तो आ गया, और ये ऊपर भी है, ऊपर का माने पैरेलल टू ए सी वेक्टर, इसीलिए इसका छोटा सा नाम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों वेक्टर का सम कर दो, तो ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, अब कहोगे इसका जरा बताइए। तो इसका इधर है और ऊपर है, ऊपर माने सी के दिशा में, तो ए हो गया और ए प्लस सी हो गया। अब उतना मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, फोटो से क्लियर है। अच्छा, अब कहोगे कि इसका भी होगा, सबका हो गया, इसका क्या होगा। तो इसका देखो, ये इधर है, इस दिशा में इधर है और फिर ऊपर है, तो ये हो गया बी और ऊपर माने सी, तो ये बी प्लस सी हमको लग रहा होगा जी, समझा। सबका पोजीशन वेक्टर लगता हम लोग जान गए। जीरो का क्या, ओरिजिन का क्या होगा, तो कहोगे जीरो होगा, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। अब हम सोच रहे हैं ना कि ये जो है ये मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला याद होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दो। तो कहने का माने ये हो गया a/2, नहीं हाँ, अब
पूछेंगे कि इसका जो मिडिल पॉइंट है इसका क्या होगा, तो कहोगे ये सब जोड़िए, बी प्लस सी में ई किनारे वाले को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, तो कुल मिला के हो जाएगा जी a/2 और प्लस बी प्लस सी। कुछ समझे? यही तो है। अच्छा, अब सुनो, मान लो इसका नाम हम दे देते हैं x1, है कि नहीं, और इसका नाम दे देते हैं y1। इसका तो इसको जो मिलाएंगे इसको हम लाल रंग से मिला रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं, ये अंदर अंदर है, याद रहे, ये सब टूटा हुआ ये लाइन है। और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, है कि नहीं, इसको कहेंगे मिडिल पॉइंट ऑफ x1 y1। कहोगे कि दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, तो एक तरफ है तुम्हारा a/2 और दूसरा तरफ तुम्हारा है a/2 और प्लस b प्लस सी और फिर उसका आधा। कितना हो जाएगा ये बताना आसान है, जुट करके ये हो जाएगा, और ये है b और प्लस सी और बाई ये 2। कुछ समझे? कोई दिक्कत? तो ये बेहतरीन पॉइंट हम लोग जान गए, ये बेहतरीन पॉइंट हम लोग जान गए। उसी तरह से सिमिलरली क्या होगा सो समझ लो। सिमिलरली जो है ये हम किसका निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ x1 y1। उसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ x2 y2 भी तो होगा, है कि नहीं। तुम कहोगे x2 क्या है, अरे भैया x1 को देखो ये था, तो जाहिर है बिना बताए हुए समझ लो ये वाला तुम्हारा x2 है। और y2 क्या है, तो इसका अपोजिट ये है कि नहीं। उसका जो मिडिल पॉइंट है वही तुम्हारा y2 है, ठीक है कि नहीं। ये कितना है ये बताना आसान है, दोनों को जोड़ के आधा करो तो ये b/2 हो गया, और y2 कितना है ये भी बताना आसान है, सिमिलरली हो जाएगा, है कि नहीं। ये देखो ये दोनों छोर को देखो, तो a प्लस सी और इतना को जोड़ के आधा करोगे तो इसी तरह का चीज आएगा, a और c 2 बार हो गया और b 1 बार हो गया, यानी ये b/2 होगा और प्लस सी प्लस ए। समझा? तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा ये कहोगे कि फिर निकालिए, तो फिर बाई 2 हो गया और दोनों को जोड़ना होगा। b/2 अब प्लस सी प्लस है, समझे कि नहीं। जोड़ेंगे b हो जाएगा, फिर सजा के लिखोगे तो तुमको यही आने वाला है। मजेदार बात मजेदार बात, यही आंसर तुमको यहां भी आया है, ये सेम है, समझे कि नहीं। इसीलिए मिडिल पॉइंट ऑफ x2 y2 भी जो होगा वो भी सेम पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, आप फिर एक चीज और निकाल लो, मिड पॉइंट ऑफ 2 के बजाय 3, अंदाज से समझ लियो वो क्या होगा, उसका भी आंसर यही आने वाला है। नहीं समझे? तो क्या साबित हुआ कि ये जो मिडिल पॉइंट है वहीं पे सब कटने वाला है, चार केवल लाइन होगा, इसका अपोजिट ये हो गया, फिर उसके बाद इसका अपोजिट ये होगा, अब अभी और होगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, फिर इसका होगा, इसका होगा, तो 4 गो होगा। ये तो हम तो अभी 3 ठो निकाले हैं, अभी 1 ठो और होगा। एंड मिड पॉइंट ऑफ x4 y4 ये आ गया तुमको
नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, और सुनो मिड पॉइंट ऑफ ओई क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ओई, तो फिर उसी तरह से इसका 0 है, इसका इतना है, जोड़ के आधा कर दो। नहीं समझा? तो सिंप्लीफाई होके मात्र इतना दे दिया। खास बात, अब ETC लिख रहे हैं, अब उतना एक ही चीज बार बार नहीं लिखेंगे। बार बार यही आंसर आ रहा है, गौर से देखो, ये आंसर तुमको पीछा नहीं छोड़ रहा है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ये क्या इशारा कर रहा है कि एक ही पॉइंट जो है तीनों लाइन पर, चारों लाइन पर है, यानी चारों लाइन एक ही जगह कट रहा है। और यहाँ जो 4 लाइन है, इस यहाँ भी 4 लाइन आएगा, है कि नहीं? वो से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, और सबका आंसर जो है इतना ही आने वाला है। इसका माने 8 लाइन जो है कटेगा, 8 लाइन का पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन जो है सेम पॉइंट आने वाला है। कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल द 8 लाइन्स point of intersect at a common point, intersect at a common point, which is the point of bisection. The point of bisection of the, ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट्स है, लाइन का टुकड़ा, सब के सब एक ही जगह कटेगा। और वो कौन सा पॉइंट है? वो लाजवाब पॉइंट यही है कि नहीं? ये बारीकी समझो। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, और यही तो करना था हमको कि 4 को डायगोनल होगा एंड द ज्वाइन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एजेस। अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करोगे वो सब के सब एक ही जगह कटता है, कंकरेंट है कॉमन पॉइंट पर। और वो कॉमन पॉइंट कहाँ होता है? वहीं पे सब के सब आधा होता है सारे लाइन सेगमेंट जो है आधा होने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो हम लोग ये खतरनाक सवाल बना चुके हैं मेरे दोस्त। ओवर।